अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा खुशामदीद। जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया और एक्टिविटी देख के आपको यकीनन अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज हमारे साथ सेट पर कौन मौजूद है। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। लाहौर में अगर हम नेल्स की बात करें या नाखूनों की खूबसूरती की बात करें तो जनाब एक ही नाम जहन में आता है और वो है पिंकी का। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। पिंकी कैसी हैं? दुनिया घूम रही होती है माशाल्लाह, आप मैं देख रही होती हूँ आपको। कहाँ कहाँ जनाब सैरे हो रही है? बिल्कुल, मुझे इंटरनेशनली ट्रैवल करना पड़ता है। अपने आपको पता है मेरा सारा प्रोडक्ट्स भी सब कुछ बाहर से आ रहा होता है और मेरी कुछ ऑफ एंड ऑफ मेरी ट्रेनिंग्स भी चल रही होती है क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा सा अप टू डेट रखती हूँ चीज़ों में, तो इस वजह से फिर मुझे ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। वैसे पिंकी आई थिंक आई मस्ट से कि ऑनर आपको अप्रिशिएट करना कि इस फील्ड में, इस बिजनेस में जितना आपने ग्रो किया है और अपग्रेड किया है, मुझे तो दूसरी एग्जांपल लाहौर में फ़िलहाल दिखाई नहीं देती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस बात पे मैं बहुत प्राउड भी फील करती हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करती हूँ। बट ये मेरा पैशन था, पैशन की वजह से जो है ना, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे आज खड़ी हूँ। मैंने कभी भी इसको बिजनेस समझ के नहीं किया। हाँ। मैंने एक बेबी की तरह इसको ग्रो किया। तो पिंकी अब तो बहुत सारी इनोवेशन, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, स्पेशली अगर हम नेल आर्ट की बात करें, क्या कुछ आ चुका है। और आज आप मेरे नेल्स के साथ क्या करवा रही हैं? हम आपका कैटाई कर रहे हैं और कैटाई में आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स आए हैं। उसमें फ्रेंच मैनिक्योर भी चल रहा है और उसमें जो है ना स्टार्स में और मतलब ग्लिटरी में, मतलब आप अगर नेट पर सर्च करें तो कैटाई में बेतहाशा डिज़ाइंस हैं और वो खूबसूरत भी बहुत लगता है। तो एंड पे हम आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे कि कैटाई बेसिकली होता है कि आपके जैसे से हाथ मूव करेंगी तो उसके साथ आपकी जो लाइन होएगी कैटाई की वो साथ साथ मूव करती है। अच्छा, वो इतना ज़्यादा ब्लिंक करती है, खूबसूरत लगती है, आंखों के वो अट्रैक्ट करती है। अच्छा पिंकी, कुछ लोग होते हैं जो अक्सर ये बात करते हैं या थोड़े से कि भाई हमने नील आर्ट करवाया, ये एक बड़ा मेजर कंसर्निंग पॉइंट है मेरे ख्याल से कि भी नाखून कमज़ोर हो जाएंगे या टूट जाएंगे, वीक हो जाएंगे। आप चूँकि इस फील्ड में हो तो क्या कहना चाहोगी ख़वातीन को? मैं पर्सनली बताऊँ, मैं खुद भी ट्रैवलिंग में नेल्स कराती हूँ, खुद भी जलिश कराती हूँ, एक्सटेंशंस कराती हूँ, बट मुझे ऐसा प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करना पड़ा। आप अपनी चीज़ों के साथ ज़्यादती करते हो तो आपको कोई फीडबैक गलत मिलता है या अनाड़ी से कराते हो तो अदरवाइज आपको कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा, आपको पता है उसको यार माइनर सा बफिंग करना है, उसके बाद मैंने अपना काम करना है। आई थिंक उसके लिए प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है और जब आप जा रहे हो कहीं पे काम करा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसके पास जा रहे हो, कहाँ से काम करा रहे हो, तो उसके लिए हाउ नो होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो अच्छा पहला प्रोसीजर हम क्या करेंगे? ये इस पर कैटाई आप कह रही करवा रहे हैं? अभी मैं आपको कैटाई करवा रही हूँ। अभी ये प्रॉपर आपकी पूरी पहले इन्होंने बेस बनाई है, बेस बना के आपकी उसके बाद फिर आपका, लेकिन अभी आई थिंक सो इसने सिर्फ अभी कलर लगाया तो कलर के बाद ही आपके हाथों की लुक ही चेंज हो गई है। ठीक है, और इसमें पिंकी हम सॉफ्ट पेंट पे ही जाएंगे या कोई भी डार्क कलर भी कर सकते हैं, या इसकी जो लुक है ट्रेंड उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, आप डार्क्स में भी जा सकते हैं, बट मैं आपको थोड़ा न्यूड सा लाइट सा रखने लगी क्योंकि आगे जैसे गर्मियाँ हैं, आप कोई भी आप सूट लॉन का वेयर करते हो तो उसके साथ जो है ना सटल सा लाइट सा कलर और बीच में कैट आई, वो बहुत ऑसम लगता है और बहुत कूल सा लगेगा। अच्छा, जैसे कि आपने भी कहा कि ट्रैवलिंग बड़ी ज़्यादा रहती है, ट्रेनिंग्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये आगे से आगे सीखना पड़ता है, देखना पड़ता है व्हाट्स इन ट्रेंड और पाकिस्तान में क्या चल रहा है, बाहर का वेस्ट का फैशन क्या है, उसको फिर यहाँ पर लेकर आना, इंट्रोड्यूस करवाना। एक्चुअली आपको देखो, आप जैसे हेयर में मतलब रोज़ चेंजिंग्स, हेयर कट्स नए आते हैं, हेयर कलर्स नए आते हैं, वैसे नेल्स का होता है कि हम हर हफ्ते में दूसरे दिन हम मंथली या 6 महीने में एक चीज़ नई इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं क्योंकि लोग एक ही चीज़ से वैसे भी बोर हो जाते हैं तो कुछ आपको चेंज देना पड़ता है। तो जब वहाँ पे कुछ चेंज आता है तो फिर हम लोग यहाँ पे भी उसको चेंज को ले आते हैं ताकि लोग किसी भी चीज़ से बोर नहीं हो। अच्छा, तो वो अक्सर को सुना है ना कि जो शेफ़ है जब वो अपना खाना खुद बनाता है तो उसका दिल नहीं करता खाने को, या कहता है कि नहीं बस अरोमा इतना रहा और मैंने बनाया तो बस इतनी भूख नहीं लगी हुई। तो चूँकि यू आर इनटू दिस बिजनेस तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कि आप भी उतनी सारी चीज़ों को फॉलो करती हैं क्योंकि आप इतना देख रहे हो, या आपका भी दिल भर गया हो कि नहीं भाई अब मेरा तो मन नहीं कर रहा? मैं ऑनेस्टली बताऊँ, वैसे आप तो आते हो, मैं हमेशा आपको सिंपल ही मिली हूँ, बहुत रफ एंड टफ अपनी जगह पे बैठ के। बेसिकली मैं खुद भी काम करती हूँ तो मैंने एज ऑनर अपने आप को कभी फील नहीं कराया, मैं एज अ वर्कर ही अपनी जगह पे काम कर रही होती हूँ। तो उसमें मेरे हाथ जब तक गंदे ना हो तो मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे लगता है मैंने काम नहीं किया, मुझे परफेक्शन नहीं लगती अपने काम में। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी इन सब चीज़ों से महरूम ही रहती हूँ क्योंकि मुझे अपना काम ज़्यादा, मुझे लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा ख़ास है और मुझे क्लाइंट को सेटिस्फाई करना सबसे ज़रूरी है। तो इसलिए अपने आप को कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं
आपको लग रहा होता है कि मैं इतना खास नहीं हूँ, मुझे मैंने जो काम करना है वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके अलावा क्या क्या इन है आजकल, कौन कौन से ट्रेंड्स हैं? एक तो आपने जनाब कैट आई तो मेरे साथ हो रहा है, और जो ख़वातीन आती हैं क्या डिमांड करती हैं ज़्यादा? देखिए आजकल क्रोम में बहुत सारे नेल आर्ट्स आए हैं, जैसे फ्रेंच में गोल्डन एक लाइन आती है मेटालिक की, ठीक है, उसमें फिर वो लाइंस आजकल मार्बल बहुत ज़्यादा इन हुआ है, मार्बल के अंदर क्रोम की लाइंस आ रही है मेटालिक की, और कुछ फिक्स नेल आर्ट्स आते हैं आजकल। फ्लावर्स बहुत इन हुए हैं, जो मैंने एक्रेलिक फ्लावर्स मैंने इन करवाए हैं बहुत ज़्यादा। और अगर आप मेरा पेज विजिट करो नेल लॉन्च बाय पिंकी का, तो उस पर आप देख सकते हो कि मैंने फ्लावर्स के इजाफा बहुत ज़्यादा मैंने ट्रेंड्स स्टोन्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाया है। अच्छा, ये मैग्नेट से क्या किया जा रहा है? मैग्नेट से आपका भी कैट आई बन रहा है। ठीक है, जरा दोबारा से करके दिखाएगा ताकि हम अपनी ऑडियंस को भी शेयर करें। मैग्नेट की क्या टेक्निक है? देखिएगा अभी उसने पूरा नेल पे आपका कलर लगाया, अभी जैसे ही ऊपर रखेगी तो पूरा कलर एकदम फैल के एक लाइन में आ जाएगा। अमेजिंग, दिखाएं, शो मी। अरे वाह, क्या ये ऑन स्क्रीन, अगर आई एम श्योर कि यहाँ पर तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है और कैमरे पे भी शायद दिखा, लेकिन जब कंप्लीट लुक हो जाएगी फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, तो ये मैग्नेट के साथ टेक्निक है, इसको पूरा किया जाता है, ठीक है। और ये कितनी देर तक आपने नेल्स पे, जैसे आपने अपने नेचुरल नेल्स पे कराया ना, तो नेचुरल नेल्स पे जो है आपका लाइक 2 वीक्स तक तो ये कहीं नहीं जाएगा, 2 वीक्स में ग्रो कर जाएगा, बट आपको 2 वीक्स के बाद आपको रिमूव करा के अगेन आपको दोबारा इसको रिपीट कराना। अच्छा पिंकी, मैंने बहुत सारी ख़वातीन देखी हैं और यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, आपको पता है अब तो कुछ भी करना हो तो हमारे पास यूट्यूब ट्यूटोरियल्स सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस कर दी। तो बहुत सारी ख़वातीन घर में रिमूव कर रही होती हैं, वो सेफ होता है, ठीक होता है, उसमें नेल्स डैमेज होने का? नहीं, बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं जो बेचारे किसी रीज़न से मेरे पास नहीं पहुंच पाते हैं, आउट ऑफ सिटी होते हैं या आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, तो वहाँ पे जाके उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं फ़ोन पे बता देती हूँ उनको तरीका, तो वो उस तरह रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, तो वो आज हमारे शो पे भी मैं जो चाहती हूँ कि जो ख़वातीन हैं जो देख रही हैं और जो किसी रीज़न से, जिनमें से एक मैं भी शामिल हूँ, समटाइम मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता कि आपको पता है कि चले तो गए सैलून, लेकिन फिर आपको बिल्कुल आपको घर में भी कभी ऐसा हो कि इमरजेंसी हो जाए तो आपको जो है ना घर पे उसको रिमूव करना आना चाहिए, और उसमें जो है ना आपके घर पे आपके रिमूवर होना चाहिए, और आपके पास एक फॉइल पेपर होना चाहिए, कॉटन होनी चाहिए। अच्छा, ये 3 चीजें होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें तो बहुत मस्ट हैं। उसके बाद एक फाइलर जो ब्लैक कलर का आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक, ये अवेलेबल होना चाहिए घर में। इसको आपने पूरे नेल को पहले रफ करना है, ठीक है, कहीं से कोई शाइन रह ना जाए। उसके बाद आपने कॉटन को रिमूवर पे लगा के आपने उसको फॉइल पेपर से रैप कर लेना, हाफ एन आवर में आपकी रिमूविंग हो जाएगी। दैट्स इट। उसके बाद लाइट से आपने बफिंग कर, ठीक है। अच्छा पिंकी, मुझे बताएं कि अक्सर हम सोशल मीडिया पे, चूंकि आपने बताया कि बहुत अवेयरनेस भी है, बहुत सारी चीज़ें भी देख रहे होते हैं, इन्फेक्शन कब हो जाता है, किस वजह से हो जाता है, स्पेशली वो लोग जो नेल एक्सटेंशन करवा रहे होते हैं, क्या रीज़न या क्या गलती कर जाती हैं ख़वातीन और वो बहुत पेनफुल होता है? देखिए, इन्फेक्शन तब होता है जब आपने किसी अनट्रेंड को आपने हाथ में मशीन दे दी है और आपने कहा कि बेटा इसके नेल्स लगा दो, तो उसको हाउनो नहीं है, उसने स्किन पे मशीन चलानी है, उसने नेल पे चलानी है। समटाइम लोग क्यूटिकल्स काट देते हैं आपके, उस पर भी पेनफुल काम होता है। उसके बाद फिर आपकी अगर एक्स्ट्रा मशीन होगी तो आपका इन फ्यूचर आ जाके कहीं ना कहीं फंगस भी लगने का चांसेस होते हैं, क्योंकि नेल बेड इतना थिन कर देते हैं लोग कि उसमें आपका थिन होने के बाद फिर आपका जो ऊपर वाली लेयर है ना आपकी ख़त्म हो चुकी होती है, तो उसके अंदर फिर ग्रीन ग्रीन सा कुछ आपको ग्रो करना शुरू कर देता है। तो नेल बेड जब आपका वीक होता है तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जब इन्फेक्शन जो आप कह रहे हो वो आपका मतलब जो आपका बच्चा नेल्स कर रहा है, अगर वो ट्रेंड नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपको कट मारेगा, उससे आपको इन्फेक्शन होगा। अच्छा पिंकी, ऐसा होता है कि हमें इसमें जब भी नेल एक्सटेंशन करवाई जाती है तो उसमें ब्रेक देने की ज़रूरत है? फॉर एग्जांपल अगर कोई खातून आई है अपनी नेल एक्सटेंशन रिमूवल के लिए, तो आप फ़ौरन से अगली उसको एक्सटेंशन कर देंगे या थोड़ा सा नाखून को, नेल्स को ब्रीथ लेने की ज़रूरत है? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं अपने क्लाइंट्स को ना हमेशा ऑनेस्ट मशवरा देती हूँ अपनी जगह पे बैठ के। मुझे अगर लग रहा होता है ना कि यार अब आपने 3 मंथ्स के बाद या 5 मंथ्स के बाद उतरवाए हैं, तो मुझे लगता है कि उसको 1 मंथ का रेस्ट चाहिए। अच्छा, एक ब्रेक देनी चाहिए, 1 मंथ का रेस्ट देना चाहिए। उसके बाद अगेन आप दोबारा करा लो, उसका कोई इशू नहीं होता। ठीक है, सही है। और बल्कि मेरे क्लाइंट्स जो थे वो मेरे इतना, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि काम इतना अच्छा है और क्वालिटी ऑफ वर्क दे रहे होते हैं हम अपनी जगह पे बैठ के। तो बहुत सारे लोग जो है ना मुझे इतना रिक्वेस्ट कर रहे होते थे कि यार प्लीज़ आप अपनी एक और ब्रांच बना लें, एक और बना लें। तो अभी बल्कि मैंने बल्कि आपको भी बताना था कि मेरी एक और कांग्रेचुलेशन, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई थी कि प्लीज़ DHA में खोलें, तो मैंने फाइनली खैर DHA रहा। तो वहाँ पे क्या स्पेशल मिलेगा जनाब ख़वातीन को?
एक तो वो जगह बहुत अच्छी स्पेशल है, यस नो डाउट, और दूसरा ये कि वहाँ पे पिंकी नेल लॉन्ज की मेरी अपनी एक ब्रांच है। सेकंड जो है स्पेशल ये होगा कि आपको अच्छी सर्विसेज मिलेंगी, जिसमें आपको हेयर की सर्विसेज, लैशेस, माइक्रोब्लेडिंग, नेल्स, लाइक आपको स्पा, आपको ये सारी सर्विसेज आपको वहाँ पे मिलेंगी, और वही क्वालिटी मिलेगी जो आपको एमए मालम पे मिलती है, सेम लाइक आपको डीएचए में। और मेरा अक्सर जाना होता है, मैं ऑनर भी बताऊँ तमाम देखने वालों को कि पिंकी के सैलून पे, और वहाँ का जो स्टाफ है वो भी इतना फ्रेंडली है और इतना अच्छा है, और कभी ऐसा लगता ही नहीं कि आप किसी सैलून पर आ गए हैं जहाँ पर हमारा टोटली फैमिली है ना, बड़ा वहाँ पे मज़ा, और पता ही नहीं चलता टाइम का, वरना मैं तो जाके टाइम मिनट्स ही अपने काउंट कर रही होती सैलून पर जाकर। और ये बड़ा डर होता है कि कोई आपकी किसी चीज़ को, बालों को डैमेज ना कर दे, आपके नेल्स को डैमेज ना कर दे, और मेरे जैसा बंदा जो कि कभी कभी कुछ करवाना चाहता है तो वो रिस्क भी नहीं लेना चाहता, तो वहाँ पे हमेशा जाके मुझे बड़ा ही मज़ा आया। दो कि पिंकी से कम कम मुलाकात होती क्योंकि इतनी बिजी होती है, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल टूर पर ही गई होती हैं। अच्छा, ख़वातीन जो आती हैं वो ज़्यादा क्या आजकल डिमांड करती हैं, किस तरह के नेल्स इन ट्रेंड हैं? देखिए ब्राइडल्स का तो जैसे भी सीज़न गुजरा शादियों का, तो हमने जो है ना सबसे ज़्यादा ब्राइडल्स को फ्रेंच और ओम्ब्रे लगाया, क्योंकि उसमें ये होता है कि आफ्टर शादी आप जब आपके डिनर्स वगैरह स्टार्ट होते हैं तो ब्राइडल्स के बाद इतना टाइम नहीं होता कि कलर बार बार उतारें, लगाएं, रिमूव करें, तो उनमें ये होता है कि आपके हाथ आपके एटलीस्ट आपके रेडी हैं, आपने जो है ना उनके ऊपर कुछ नहीं करना, आपका क्रोम नेल्स हुए हुए हैं या आपका ओम्ब्रे नेल्स हुए हुए हैं, तो फ्रेंच मैनिक्योर है तो आप अपना कहीं पे भी आप जा सकते हैं इजीली। उसके अलावा आप गर्मियाँ आके आ रही हैं, लॉन्स के कपड़े सबने पहने हैं, बड़े मज़े मज़े के कलर्स, तो उसमें जो है ना हम लोग ज़्यादा मेरी ज़्यादा होता है कि यार फ्रेंच मैनिक्योर लाइट कलर्स पे आप जो है ना ज़्यादा वो करें, क्योंकि गर्मी इतनी होती है, डार्क कलर्स आपको चुभ रहे होते हैं। यस, और व्हाइट इतना इन रहता है, आपने भी व्हाइट पहना और मेरा भी व्हाइट है, मेरा फेवरेट कलर है ये। और अगर 3 पीस जोड़ा नहीं भी है तो भी व्हाइट कहीं ना कहीं चल ही रहा होता है, यू नो, सिंगल कलर्ड शर्ट्स के साथ, तो ये आंखों को अच्छा लग रहा है, तो उसके साथ नेल्स आपके बने हों और फ्रेंच हुआ हो तो इट लुक्स फ्रेंच मैनिक्योर हुआ हो, यहाँ पर बात आपने न्यूड कलर्स में आपने कुछ लगवाया हो या आपने क्रोम कुछ कराया न्यूड में। अच्छा पिंकी, स्टोन्स और ना जाने कौन कौन सी मीनाकारी नेल्स पर की जा रही होती है, आई डोंट नो कि वो ख़वातीन के लिए इतना कंफर्टेबल होता है कि नहीं होता, क्योंकि मैंने कभी स्टोन्स के साथ अपने नेल्स नहीं करवाए हैं। पर्सनैलिटी पे और आपके उस पे कैरी करने पे, हाँ, कि आप कैसी, आप ब्लिंक, आपकी पर्सनैलिटी है कि यार आप बहुत स्टोन्स और बड़ा ग्लिटर आप उसको लेके चल सकते हो, आप उसको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत लाउड होते हैं वो, उनको अच्छा लगता है, तो वो कैरी करते हैं इसमें, तो उसकी भी कोई खास मेंटेनेंस होती है? उसकी खास बस यही होता है कि आपने वो मतलब मंथली आपको चक्कर लगाना पड़ता है, आपको आना पड़ता है नेल लॉन्च पे। ये मैग्नेट वाली जो टेक्निक है ये मुझे बड़ी ही इवन कि आप अभी मरियम नवाज के अगर हाथ चेक करें, उनके भी हमने ओम्ब्रे करके ऊपर क्रोम किया हुआ है। क्या बात है भाई, स्टार सेलिब्रिटीज कौन पीछे रह गया है, इतने खूबसूरत लगते हैं उनके भी हाथ, तो उन्होंने बड़ा डिसेंट, वैसे खुद भी खूबसूरत है, नहीं माशाल्लाह है, तो आपने उनके हाथों को और खूबसूरत बना दिया होगा। और अभी कहीं पे भी वो बैठी होती हैं आजकल, तो उनके हाथ अगर आप देखो तो उनके ओम्ब्रे नेल्स के ऊपर हमने न्यूड सा क्रोम किया हुआ, उनके सब कपड़ों के साथ जा रहा होता है। जबरदस्त। अच्छा पिंकी, ऐसा होता था ना कि बचपन में बालों को अच्छे करने के बड़े टोटके होते थे, और फिर मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है जब हम कॉलेज में जाना शुरू हुए थे और परमिशन मिल गई थी लंबे नेल्स रखने की अम्मा की तरफ से, और स्कूल टीचर्स का वो एक प्रेशर नहीं होता था, तो वो बड़ा शौक था कि नेल्स जो है ना वो लंबे किए जाएं, तो बड़े टोटके वगैरह घर में कर रहे होते थे। आपने कभी ऐसा कुछ किया है? मैं ऑनेस्टली बताऊं, वैसे मैंने कभी ऐसा नहीं, कभी मल्टीविटामिन्स खाती हूँ, हाँ नहीं, पहले कभी कुछ किया हो या अभी पुरानी ख़वातीन तो काफ़ी कुछ करती थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं टीनेज से काम कर रही हूँ, 2007 से मेरा स्टार्ट हुआ था, तो आई थिंक आई एम 16, उस टाइम पे मैं 16 साल की थी, तो 16 साल की एज में मैं नेल्स के काम में आ गई थी, तो मुझे इतना था नहीं कि मैं इसको लहसन लगाऊं या मैं को बड़े पुराने टोटके इस्तेमाल करूं। मैं वही सुनना चाह रही थी, बड़ा कि ये बड़ा होता था कि लहसन लगाने से, आई डोंट नो, लेकिन हालांकि उसकी, लेकिन आजकल देखें आप कितनी लाइक बाल नहीं है तो जाओ एक्सटेंशंस कराओ, लैशेस नहीं है जाओ एक्सटेंशंस कराओ, आईब्रोज नहीं है जाओ आईब्रोज बनवाओ, नेल्स नहीं है जाओ नेल्स लगवाओ, तो अभी तो 2 मिनट में आप बस सब कुछ करके आप घर आ जाओ। अच्छा, चूंकि ये टेक्निक के लिए हमें एलईडी लाइट की ज़रूरत है, और इसका क्या काम है और ये हम क्यों इसमें रख रहे हैं और कितनी देर के लिए रख रहे हैं? बेसिकली ये परमानेंट होती है, आपकी नेल बेड को जो है ना, आपके जो नेल पॉलिश लग रही है ना, इसको ये फिक्स कर रही है, ठीक है, 2 वीक्स के लिए परमानेंट हो गई है। इसके ऊपर आप रिमूवर भी लगा के रिमूव करेंगे ना, तो ये एज इट इज नीचे ही रहेगी। अच्छा, ठीक है, ये रिमूव नहीं होएगी। ठीक है, सही है। अच्छा, फिर से अगेन मैग्नेट को किसी खास टेक्निक के जरिए किया जाता है पिंकी, या इसकी ट्रेनिंग बाकायदा आपने पूरे अपने स्टाफ? नहीं, इसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अच्छा, आप ऐसे मतलब विदाउट ट्रेनिंग आप नहीं कर सकते। ठीक है, और ये फाइनल कोट हो रहा है आप इसके? जी, ये आपको टॉप कोट लगा के वो उसको सील कर रही है। ठीक है। अच्छा, ये हीट सी महसूस होती है नेल्स पे जो हम इसको एलईडी में करते हैं? बेसिकली बिल्कुल ये यूवी लाइट है। यूवी लाइट, बल्कि मैंने एक और बात बतानी थी कि जो हमारी प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं,
ठीक है, उनके लिए ये बहुत हार्मफुल होती है। अच्छा, ब्लू लाइट। तो कुछ क्लाइंट्स या इसमें कस्टमर्स रेज़ ऐसे आते होंगे आपके पास जो कि हाँ, मेरे पास प्रेग्नेंट औरतें आती हैं और मैं उनको हमेशा मना कर देती हूँ। मुझे वो कहती हैं कि नेल्स, मैंने कहा देखिए नेल एक्रेलिक से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी प्रेगनेंसी को। मतलब मैंने भी 9 मंथ्स अपनी जगह पे बैठ के काम किया है, बट मुझे अल्लाह का शुक्र है मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आया और ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता, सेफ होता है। इसमें सिर्फ आपको जो रेज आपको आपके बच्चे के लिए या आपके लिए जो सेफ नहीं होती वो ये हार्मफुल होती है, ये वाली होती है यूवीटी लाइट की वजह से। बिल्कुल ठीक है, अच्छा ये तकरीबन मेरा जो है ये वाला। बाकी एक्रेलिक्स की कोई मशीन या एक्रेलिक्स मटेरियल या कुछ ऐसे उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता आपके ऊपर। ओके ठीक है। अच्छा इसका टाइम कितना है पिंकी, तकरीबन कितनी देर तक स्टे करेगा, डैमेज नहीं होएगा? आपका ये 2 वीक्स तो परमानेंट स्टे करेगा। तो अगर आपने किसी ट्रैवल पर अपना अगर कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं या कोई घर में इवेंट आ गया है तो ये हम इजीली करवा सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ रहेगा। क्योंकि यूजुअली अब तो नेल पेंट्स आफ्टर फ्यू डेज वो रेगुलर मेंटेन करना तो बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते। नहीं तो आपको हर वक्त अपनी नेल पॉलिश अपने बैग में लेके घूमना पड़ेगा कि कोई चिप ऑफ हो रहा फौरन लगा रही हो। रेगुलर वैसे भी सूखती कहाँ है जल्दी। बिल्कुल। अच्छा हम अपने ऑडियंस को अब दिखा देते हैं हमारी जो फाइनल आई एम श्योर कि हमारा जो कैमरामैन है वो जूम इन करके अगर दिखा सकें कि ये वाला जनाब देखें हमारे जो नेल्स हैं, ये कैट आई। अब आप ऐसे कह रहे हैं इसको, लाइक आपके नेल्स के साथ साथ ये लाइन घूम रही है। हाँ, थोड़ा सा पिंकी और बताएं जरा इसके बारे में हमारे सुनने वालों को, कितना ही इंटरेस्टिंग और जबरदस्त। जैसे आंख, बिल्ली की आंख होती है ना, कैट आई, जैसे ऐसे रात में अगर देखो तो ब्लिंक करती है। अगर लंबे होते ना तो वो और मेरे ख्याल से ये प्रोमिनेंट है ना और अच्छा लगता है। लेकिन नेल्स चूंकि छोटे थे, चले नेल एक्सटेंशन के लिए आएंगे, फिर उसके बाद दोबारा आके एक बार जो कैट आई है मेरे ख्याल से हमारी ऑडियंस भी और उसको देख सके। लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और कलर आपने जनाब बड़ा अच्छा जो है वो यूज़ किया। कौन कौन से कलर्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं हम पिंकी? इसमें कलर्स बहुत सारे हैं, जैसे डार्क में आप ग्रीन्स में जा सकते हैं, ब्लूज में जा सकते हैं, रेड में जा सकते हैं, यस, और पिंक्स में जा सकते हैं। अच्छा इसमें तो किसी किस्म का कोई स्टोन ऐड नहीं होगा या इसमें भी ऑप्शंस होती हैं? नहीं, इसमें आपका ये खुद का एक नेल आर्ट है। ठीक है, इसकी अपनी ये खुद ही एक अपना एक वो है, जैसे क्रोम एक अपने आप में एक वो आर्ट है ना, वैसे ये भी। ठीक है, और ये फाइनल हम अपना कोट कर रहे हैं, उसके बाद यूवीटी लाइट में इसको करेंगे एंड इट्स फाइनल। पिंकी थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और वो लोग जो कि डरते हैं नेल आर्ट के लिए, उनको एक लास्ट मैसेज जो है वो आप क्या देना चाहेंगी? मैं उनको ये देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को मेंटेन रखें, अपना ख्याल रखें, और ये छोटी छोटी इंसान की ख्वाहिशात होती हैं जो इनको करना चाहिए। गुड ना, अच्छा जब आप देखते हैं। और वैसे मैं ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, आजकल ख़वातीन से ज़्यादा मर्दों में अवेयरनेस है, और जितना हमारे सोशल मीडिया ने इस चीज़ को अवेयरनेस दे दी है ना, हर मर्द को होता है कि हमारी बीवी जो ना अप टू डेट रहे और खूबसूरत लगे, और हर मर्द की ख्वाहिश होती है, और मेरा ख्याल है कि हर औरत को अपना ख्याल रखना। ठीक है। अच्छा पिंकी, हमारी जो लिफ्ट टीवी की ऑडियंस है उनके लिए भी कोई डिस्काउंट ऑफर है? बिल्कुल, वो आपका और आपके वो जो इरिज की रेफरेंस से आए तो इंशाल्लाह। जनाब प्रोड्यूसर साहब सुन लीजिए, बिल्कुल जी ऑफर मिलेगी, डिस्काउंट भी मिलेगा हमारी लिफ्ट टीवी की खासकर ऑडियंस को। और ये मेरे नेल्स जो हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। थैंक यू सो मच पिंकी फॉर कमिंग बुलाने का, और आपने हमारे जितने भी कंसर्न्स थे, खासकर वो खवातीन जो कि घबरा जाती हैं कि नेल इन्फेक्शन ना हो जाए या टूट ना जाए, पिंकी ने वो भी सारे कंसर्न्स जो हैं वो दूर कर दिए। इंशाल्लाह दोबारा एक डिटेल मुलाकात होगी और हम किसी और चीज़ पर, अब आपकी जो नई ब्रांच भी ओपन हो रही है उस पर भी एक बार फिर से मुबारकबाद। और ज़रा हम बालों के हवाले से या दीगर जो चीज़ें हैं उसके हवाले से भी इंशाल्लाह एक डिटेल सेगमेंट करेंगे आने वाले दिनों में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं।